हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी अपन फंक्शनल में स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे। पहले अपन स्पेशल फंक्शन में जो अपना फर्स्ट ग्रेड में आता है स्पेशल फंक्शन, जिसमें बीटा और गामा फंक्शन आता है, वो करेंगे। उसके बाद में जो कॉलेज लेक्चरर में स्पेशल फंक्शन आता है उसको कंटिन्यू करेंगे, और एक सब्जेक्ट और कंटिन्यू करेंगे जो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही अभी। ओके, फिर इज ब्लैक। तो एक सब्जेक्ट और करेंगे, और उसके हिसाब से मैंने अभी नोट्स से लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैंने जो मेरे नोट्स थे उन्हीं से मैंने इसको रिवाइज करना है, मेरा रिवाइज हो जाएगा, और जिसके पास मटेरियल नहीं है उसके पास भी पहुंच जाएगा। बाकी क्योंकि मुझे पेड कोर्सेज ही मिले हैं जो कॉलेज लेक्चरर के लिए हैं, मैंने कभी भी, और जो फर्स्ट ग्रेड के हैं वो भी मुझे ऑलमोस्ट पेड ही मिले। यूट्यूब पे मुझे पूरा मटेरियल नहीं मिल रहा है कॉलेज लेक्चरर का। तो आई डिसाइडेड कि मैं जितना हो सके मेरे से उतना अपने इस चैनल पे फ्री में ये आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा पाऊँ। क्योंकि जो कॉलेज वाला है वो जो एमएससी वाला पार्ट है वो मिलना मुश्किल होता है बहुत। तो सबसे पहले अपन ये जो फर्स्ट ग्रेड में जो भी एमएससी का पार्ट आता है, बीटा एंड गामा फंक्शन, ये कंप्लीट करेंगे, और इसका अभी से करेंगे। ओके, थोड़ा बहुत बाहर का नॉइस आएगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो सबसे पहले इसमें अपन, मैंने जो नोट्स बनाए उसमें ऑलमोस्ट मैंने चीजें लिखी हुई है, कहाँ पे क्या क्या माइनर माइनर चीजें जो अपने से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। छोटी नहीं, ये फर्स्ट सेकंड ग्रेड में, सॉरी फॉर छोटी एग्जाम। तो सबसे पहले बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ना है अपने को। तो ये एमएससी वालों के लिए भी सुटेबल रहेगा, मतलब इससे इसको करके आप एमएससी की, जो जो एमएससी कर रहे हैं उनके लिए भी सुटेबल रहेगा। इसको करके आप जो क्वेश्चंस अपने सॉल्व करोगे तो अपने इजी हो जाएगा। बट एग्जाम्स में, एमएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें पेज भरने होते हैं अपने को, तो आप स्टेप कट ना करके और आप स्टेप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा, या फिर ये कट कर दिया, ये सब स्टेप बढ़ा सकते हो। बट जो कॉम्पिटिटिव होती हैं उनमें अपने को 40 सेकेंड्स में करना होता है, तो अपने को जो भी यहाँ पे याद रखने वाली चीजें हैं वो अपन याद रख के चलेंगे। ओके, पॉसिबल होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से, मैं मेरे को भी यहीं पे याद रखने हैं ये, तो मैं उनको नोट करती जाऊंगी और खुद याद करती जाऊंगी। तो बार बार रिपीट करूंगी तो आप देखोगे तो आपको भी वो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा जो बेसिक आएगा वो भी मैं इसमें इंक्लूड करती जाऊंगी। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, जिसने कभी नहीं पढ़ा उसके लिए भी कोई वो नहीं है, वो वाली बात नहीं है कि भाई मैंने तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले इसमें ये अपना टॉपिक रहेगा आज का, बीटा एंड गामा फंक्शन। ओके, ये वाला आज का टॉपिक रहने वाला है, बीटा फंक्शन। ये आपने कभी, ये वाला बीटा फंक्शन से बीटा को नोट करते हैं, गामा को इससे करते हैं, ये गामा हो गया नोटेशन इसका। ठीक है, तो नोटेशन को छोड़ो, अपने को जो टॉपिक है उस पे चलते हैं, और ये थोड़ा फास्टली रहेगा। इसमें अपन वही चीजों, अब इसमें अपन उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो अपने एग्जाम्स में आती हैं। मैं पिंक कलर का पेन ले लेती हूँ, बिकॉज उसमें रेड ब्लैक ब्लू तो है। ये चलो, तो इसमें क्या है, ऑयलर फंक्शन है अपने, ऑयलर गामा फंक्शन। तो उसका सीधा सीधा ये जो नोटेशन, वो क्या होता है, कौन सा फंक्शन, ऑयलर गामा होता है। मतलब ऑयलर गामा फंक्शन की, गामा फंक्शन को अपन इंटीग्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है कौन सा वाला, 0 to ∞ एक्स की पावर n-1 e की पावर -x dx। अब देखो, अपन इस पे ध्यान दें, जो अपना इंटीग्रेशन है 0 to ∞ है, मतलब एक लिमिट क्या है इसकी, इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये प्रॉपर तो नहीं है। प्रॉपर में दोनों क्या आती है, दोनों लिमिट्स क्या आती है प्रॉपर में, एक कांस्टेंट लिमिट आती है, एक भी इनफाइनाइट नहीं आती। या फिर जो फंक्शन होता है वो किसी पॉइंट पे क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, तो वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है। बट यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसकी एक लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया। और इसका फिक्स, ये जो नोटेशन क्या है कि एक्स की पावर कितनी है, एन में से एक कम है,
और e की पावर कितनी है, -x है, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो, अब देखो x में ही ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, और लिमिट भी किस पे है, x पे है, 0 to ∞, तो इसकी जो फंक्शन लास्ट में बनेगा इंटीग्रेशन करने के बाद में, फिर अपन उसकी जगह x की जगह वैल्यूज रखेंगे 0 ∞, तो अपने को जो फाइनली फंक्शन मिलेगा वो n में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गामा n, तो इसी को बोलते हैं गामा n क्या है, फंक्शन ऑफ n हो गया। डन। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो अपने वाला ये वाला इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू किसकी है, गामा n के इक्वल है। और ये n हमेशा यदि गामा पे डिफाइन, मतलब गामा फंक्शन है, तो गामा पे ये जो n होगा वो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे n हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, कभी भी -1/2 या फिर रूट, मतलब इरेशनल नंबर नहीं आएंगे, जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो फॉर्मूला, इसमें ध्यान ये इतने में अपने को जो ध्यान रखने वाली चीज थी वो क्या थी, एक तो यहाँ पे जो, मतलब जो गामा एन उसी इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है जिसमें लिमिट क्या हो, एक तो 0 से इनफाइनाइट हो, दूसरा एक्स की पावर का, एक्स की जो पावर होगी उसमें से एक कम का हमेशा क्या लेंगे अपन, गामा फंक्शन लेंगे, वही गामा फंक्शन आएगा उस इंटीग्रेशन की वैल्यू एक्स की पावर में एक कम। ठीक है, अपने को याद कैसे रखना है कि एक्स की जो भी पावर, e की पावर -x आएगा और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और एक्स की पावर में से एक कम होगा, वही क्या होगा, गामा के अंदर आएगा। जो भी अपने को मान लो 3 दे दी, ऐसे आ गया कि x की पावर 3 e⁻⁻x dx, और जहाँ पे वैल्यू दे दी 0 to ∞, तो अपन क्या करेंगे, गामा तो एक कम का होता है ना, तो यहाँ पे तो एक कम आनी चाहिए, तो इसको n-1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा एक कम का आएगा, यहाँ पे 3 है, 3 में से एक कम कर दो, कितना आ जाएगा, 2, गामा 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे इतना, ये खत्म। अब ये बता ही दिया मैंने, n एक धनात्मक, इसमें मैंने नोट करा हुआ है छोटी छोटी बातें भी, n एक धनात्मक परिमेय संख्या है, और x व n में फंक्शन है, एंड x पर लिमिट कांस्टेंट है, जो बचेगा वो n का पद होगा। ये इसमें मैंने सारे पॉइंट्स नोट करे हैं थोड़े थोड़े, ये बहुत पहले के नोट्स हैं, तो मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें जो बकायदा बारीक बारीक चीजें हैं वो भी पूछी जाती हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गामा फंक्शन में जो n होता है उसका डोमेन क्या होता है, मतलब n कहाँ से आता है, तो n हमेशा एक क्या होगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी, q प्लस होगी, कभी भी नेगेटिव या फिर इरेशनल नंबर नहीं होगी। ठीक है, देखो हमेशा मैंने लिखा भी रखा है कि गामा फंक्शन क्या होता है, ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए ही डिफाइन होता है, गामा n का संयोजन किया जा सकता है अच्छा, इसमें ये जो गामा n का इक्वेशन आया हुआ, आई थिंक गामा n का संयोजन किया जा सकता है उचित समाकलन से, अनुचित समाकलन से, या फिर जो भी और ऑप्शन बना देगा। तो हमने अभी अभी देखा था, जो ये इंटीग्रेशन था ये क्या था, 0 to ∞ था, तो 0 to ∞ था, मतलब क्या है, ये हमेशा क्या है, इम्प्रॉपर या फिर अनुचित समाकलन है। डन। अब देखो प्रॉपर्टी गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, गामा n+1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, n गामा n, मतलब इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, गामा n+1 में यहाँ पे प्रूफ वगैरह कुछ नहीं लूंगी, अपन सीधा जो भी है इसी में है। ठीक है, तो गामा n+1 को हम एक, मतलब इसमें n+1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n एक कम कर दिया, इसमें से एक कम कर दिया, और गामा n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे n हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, मतलब या तो n ये होगा, ये दोनों मिला के, या फिर n पॉजिटिव रेशनल नंबर। यदि अपन गामा n को फैक्टोरियल में डिफाइन करें, तो गामा n+1 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, एक कम होता है। फैक्टोरियल आपको वो आता ही है, कितना होता है, 1 2 × 3 n-1 तक, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, ऑलमोस्ट बुक्स में ऐसे लिखा आता है फैक्टोरियल, और अपन ऐसे लिखते हैं, और गामा ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं रेसर लेना था। तो यहाँ पे फैक्टोरियल में गामा को मैं वो करूँ, रिप्रेजेंट करूँ, दर्शाऊँ, तो कितना होता है, यदि गामा 4 का है तो ये फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो गामा 4 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 3 के इक्वल होगी। ओके, मतलब गामा से एक कम उसका फैक्टोरियल होता है। डन। और फैक्टोरियल हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है,
प्राकृत संख्याओं के लिए। मतलब अपन इसको फैक्टोरियल में तभी ओपन कर सकते हैं गामा को, यदि अपने पास जो अंदर गिवन वैल्यू है वो क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। ओके, तभी इसको क्या करेंगे अपन, किसमें ओपन कर देंगे, तभी इसको हम एक फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल को कर्मित गुणन पता नहीं जो भी हिंदी में बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया अभी, फैक्टोरियल 9 इक्वल क्या हो गया, सॉरी गामा 9 इक्वल, मैंने कहा गामा n प्लस वन का फैक्टोरियल देखें तो एक कम हो जाएगा, n होगा, n फैक्टोरियल। तो ये एट फैक्टोरियल होगा, एट फैक्टोरियल को अपन कैसे लिख सकते हैं, एट इंटू 7 फैक्टोरियल, मतलब एक कम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपका सबका पढ़ा हुआ है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, n प्लस वन इक्वल क्या होता है, n गामा n। ओके, तो यहाँ पे गामा एट क्या लिख सकते हैं, गामा 9 को एट गामा एट। ओके, अब 13 है, इसको अपन फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, गामा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकम, मतलब 12 फैक्टोरियल। और गामा की करेंगे तो गामा 12 गामा 12, और ये हो जाएगा। अब ये इसको नेक्स्ट एग्जांपल देखें, गामा 7/2। तो यहाँ पे ये गामा 7/2 है, तो एक चीज देखो, यहाँ से ये 7/2 क्या है, 7/2 एक नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या तो नहीं है, तो ये पॉजिटिव है जी, बिल्कुल पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। इसका मतलब इसको गामा की फॉर्म में तो अपन ओपन कर सकते हैं, बट फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं कर सकते। फैक्टोरियल के हमेशा अपने को क्या चाहिए, फैक्टोरियल के लिए हमेशा अपने को एक नेचुरल नंबर चाहिए गामा के अंदर। तो यहाँ पे इसको, इसमें से ये n+1 है, तो इसमें से एक कम कर दो, मतलब 7/2 -1 ये वाला, और गामा 7/2 -1। तो 7/2 -1 करेंगे तो 5/2, गामा 5/2। अब गामा को कैसे ओपन कर सकते हैं अपन, हमेशा इसको वापस ओपन करेंगे, तो इसमें से ये कितना हो जाएगा, इसको वापस से ये वाली स्टेप में वापस ओपन कर रखा है, तो इसमें से एक कम और इंटू गामा एक कम, ऐसे इसको आगे ओपन करेंगे तो 1/2 ये आ गया, और गामा 1/2। अब गामा 1/2 की वैल्यू इतनी होती है √π। ओके, ये हमेशा याद रखना। ये आगे एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि आगे देखो यदि अपन करें ये वाला 1/2 को आगे एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गामा हमेशा किसके लिए होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए। तो यहाँ तक ये कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। अब देखो, अब मतलब यहाँ तक ये वाली जो प्रॉपर्टीज देखी अपन ने, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली दो प्रॉपर्टी है, एक तो गामा को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा गामा को फैक्टोरियल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ये तो ओके है, बट अपने को ये में भी पूछी जा सकती है, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर के लिए ही फैक्टोरियल जो डिफाइन होता है वो नेचुरल नंबर के लिए ही होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। और इसमें ऊपर जो भी पढ़ा उसमें क्या था, कि जो फंक्शन होता है गामा फंक्शन के लिए जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या है, इम्प्रॉपर होता है। नेक्स्ट, इसका जो इंटीग्रेशन का, किस इंटीग्रेशन की वैल्यू गामा एन के इक्वल होती है, तो क्या होना चाहिए, एक्स की पावर n-1 e की पावर -x dx, जहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, लिमिट की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होगी। डन, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ तक मेरे तो याद हो गया है, आप भी बार बार इसको रिवाइज करना, आई थिंक याद हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, दो तीन चीजें याद करने वाली है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है, ये खोज पोच में लिखा हुआ है, चलो इसमें इंटीग्रेशन क्या था, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर n-1 था, e की पावर -x था, dx था। इसकी वैल्यू कितनी थी, गामा n की इक्वल थी, जहाँ पे n किसमें पॉजिटिव रैशनल नंबर था। डन। अब देखो यहाँ पे इसको मैं चेंज करूंगी, जरूरी नहीं है गामा n की वैल्यू, अब इसमें अपन किसी जगह इंटीग्रेशन है तो अपन रिप्लेस करते, प्रतिस्थापन कर देते हैं, और इस इंटीग्रेशन का रूप चेंज कर देते हैं, मतलब इसको cos थीटा sin थीटा की वैल्यू में फॉर्म में रख दिया, मतलब ये, और इसके कितने रूप हो सकते हैं। तो इसमें देखो अपन कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, तो इसमें मैं तो या तो इसकी जगह रिप्लेस कर दूँ कुछ अलग, क्या बोलते हैं, वेरिएबल, या फिर इसकी जगह, मतलब दो ही प्रतिस्थापन कर सकते हैं ना, एक तो या तो एक्स की पावर n-1
या फिर e⁻⁻x। तो इसके दो रूप और बनेंगे। ये इंटीग्रेशन है ना, ये वाला इंटीग्रेशन, इसी के दो फॉर्म और बनेंगे जो अपने को याद करते हैं। अब जो एमएससी के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए तो वो डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अपने लिए कंपटीशन वाले हैं, उनके लिए नहीं है। वेट फॉर सेकेंड, पानी पीते हैं। अब देखो इसमें क्या है, दो मैंने बताया, ये दो मतलब यहाँ से अपन दो क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एक तो इसकी जगह, एक है इसकी जगह। अब पहला मैं करती हूँ इसकी जगह, ठीक है। इसकी जगह करके दिखाती हूँ आपको। ये अपन इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है वही करेंगे। दूसरा इसकी जगह करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो गामा फंक्शन आया, अब इसमें मैंने रिप्लेसमेंट करा। ये गामा फंक्शन हो गया अपना 0 to ∞। दिख नहीं रहा, ये वाला देखो, 0 to ∞ x⁻n−, ये अपना मैन बेसिक फॉर्मूला गामा फंक्शन का। देखो मैंने इसमें लिख भी रखा है, निश्चित समाकलन को प्रतिस्थापन द्वारा दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये निश्चित क्यों आएगा, यहाँ पे अनिश्चित आएगा भाई। ये वाले, इस वाले अनिश्चित की बात कर रहा है। समाकलन को प्रतिस्थापन द्वारा दूसरे दो रूपों में बदला जा सकता है। यहाँ दो प्रकार के फंक्शन है, तो दो प्रकार से बदला जा सकता है, ठीक है। तो देखो अब पहले इसको रिप्लेस करेंगे अपन, इसको t से रिप्लेस करेंगे, फिर इस वाले को, ये तो रहने देंगे क्योंकि इसमें x, ये वाले को नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसी में से x निकाल के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो पहले तो अपन e⁻x को t के इक्वल मानते हैं, फिर x⁻n को t के इक्वल, फिर दो अपने नए फॉर्मूलाज और बन जाएंगे। e⁻x को मैं t के इक्वल मानूं तो x के इक्वल क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को वैल्यू रखनी पड़ेगी x की। तो x के इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। देखो इसमें दोनों साइड लॉग लूँ मैं, तो log e⁻−x इक्वल log t। डन। तो ये log e बेस ही होता है, ये कितना हो जाएगा 1, तो -x इक्वल कितना हो जाएगा log t, और x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस log t, ये वाली वैल्यू। डन। तो यहाँ पे माइनस साइन है, ये इधर जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी और ये 1/t में चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आ गया, log t आ गया। अब पूरी ये वैल्यू, अब अपने को क्या चाहिए, dx की वैल्यू भी चाहिए। तो x की जगह अपन ने क्या रखना है, log 1/t, और dx की को भी चेंज करना पड़ेगा और लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब x की जगह अपने को t चाहिए। अपन इसको t के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकालूं तो दोनों साइड मतलब इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो इस ये कितना हो जाएगा, e⁻−x का माइनस e⁻x, और इधर dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी जगह वापस t रख दो ना, ये कितना हो जाएगा -t dx इक्वल dt। ये हो गया। तो dx इक्वल कितना हो गया, dt/t, राइट। या फिर जरूरत ही नहीं है ये सब करने की इसमें, क्योंकि इसके टोटल के इक्वल ही कितना हो जाएगा, प्लस dt, और ये कितना हो जाएगा e⁻−x dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया, ठीक है। तो अपन ने माना कि इसमें t, तो ये यहाँ पे तो dt आ गया इस पूरे की जगह, और इसमें इस x की जगह t रखेंगे, इस x की जगह कितना आएगा log 1/t, ये वाला, तो यहाँ पे रख दिया। फिर अपन लिमिट्स देखें, तो एक ये जब जीरो रखें x की वैल्यू, तो जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे, कहाँ पे, इसमें जीरो रखेंगे, इस वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा t इक्वल, कि किसी की भी पावर जीरो कितना होता है 1। और इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ कितना हो जाएगा 0, मतलब e⁻−∞ इक्वल t हुआ। तो 1/e⁻∞ कितना हो गया, 1/∞ कितना हो गया 0। जब x की केवल इनफाइनाइट रखा तो क्या t इक्वल क्या हो गया 0। तो ये लिमिट कहाँ से आ गई, 1 से 0 में इसकी लिमिट चली गई इंटीग्रेशन की। ये माइनस यहाँ वाला, ये नेगेटिव साइन हो गया, ये log t, log 1/t, ये वैल्यू रख दी, और dt हो गया t, गामा n हो गया, ठीक है। ये मतलब ये सारी वैल्यू जो अपने बेसिक डेफिनेशन थी
गामा की 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन, और इधर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स था, गामा n हो गया। यहाँ पे सब वैल्यू रख दी। तो ये इधर माइनस का साइन था, अपन ये जो लिमिट है ये एक्सचेंज करेंगे, जो भी अपना समाकलन का नियम था उसमें जब लिमिट एक्सचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसकी जगह एक्स की पावर n माइनस वन की जगह अपन ने क्या रखा है, देखो एक्स की जगह अपन ने क्या रखा है, log t, log वन अपॉन टी। तो ये log वन अपॉन टी हो गया, n माइनस वन हो गया, इसकी जगह क्या आया, माइनस का dt आया, तो ये माइनस का dt हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव, ये जो लिमिट है ये चेंज होगी तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। तो अब जब देखो, अब ये वाला जो अपना बेसिक क्या था, बेसिक डेफिनेशन था या फिर फॉर्मूला था किसका, गामा फंक्शन का, 0 टू इनफाइनाइट कन्वर्ट हो गया किसमें, निश्चित समाकलन में। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्या प्रतिस्थापन करने पे जो अनिश्चित समाकलन है वो निश्चित समाकलन में चेंज हुआ। तो प्रतिस्थापन क्या किया अपन ने, e की पावर माइनस एक्स के इक्वल टी रखा है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, ओके। इससे ये 0 टू इनफाइनाइट से 0 टू 1 में हो गया, और इसका रूप क्या बना, ये किस फॉर्म में बना, ये बना log वन अपॉन टी की पावर n माइनस वन। सिर्फ अपने को यही ध्यान में रखना है, इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी, पूरा प्रोसेस अपने को नहीं ध्यान में रखना, ये एमएससी वालों का काम है। सीधा कुछ नहीं करा है इसमें, सिर्फ इसकी जगह अपन ने क्या रखा है, टी रखा है। इसकी जगह टी रखते ही ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, log वन अपॉन टी। तो ये इधर लेके चले गए, लिमिट रख दी 0 टू 1, सीधा सीधा क्या बना है, 0 टू 1 log वन अपॉन टी। ये x की जगह था तो इसके x की पावर n माइनस वन लग गई, dt इक्वल क्या हो गया, गामा n। मतलब इसमें भी वैल्यू कितनी मिली है अपने को, गामा n। तो गामा n के दो फॉर्मूले हो गए, क्या क्या, एक तो 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल भी गामा n आता है, या फिर देखे तो 0 टू 1, यदि अपने को निश्चित समाकलन में पूछे तो 0 टू 1 log वन अपॉन एक्स, ठीक मान लो या x मान लो, n माइनस वन इक्वल भी गामा n होता है, ठीक है। यदि अपने को क्वेश्चन ई वाली फॉर्म में दिखे तो अपने को ये वाला फॉर्मूला बनाना है, यदि अपने को लॉग वाली फॉर्म में दिखे तो अपने को ये वाला फॉर्मूला बनाना है। ट्राई करना है ये वाले फॉर्मूले बना के और अपन क्वेश्चन सोल्व कर पाए। अब नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट एक एक तो देख लिया जनरल फॉर्म को, अपन ने गामा की जनरल फॉर्म थी गामा फंक्शन की, उसको कन्वर्ट करके देख लिया। अब दोबारा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या, पहला कन्वर्ट कैसे करा, e की पावर माइनस एक्स को, और ये कैसे बना, ये एक निश्चित समाकलन में परिवर्तित हो गया। अब नेक्स्ट है x की पावर n को, ठीक है, ये वाला x की पावर n को t माना है दूसरे में, ठीक है। तो ये वाला कुछ नहीं, ओके। x की पावर n को t माना है, अपना बेसिक फंक्शन क्या था, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल गामा n था। अब इसमें हमने क्या बना, इसको मान के देख लिया, जो फंक्शन बना वो ठीक है, एक निश्चित समाकलन बना। अब इसको मानेंगे x की पावर n को, इसको t मानेंगे तो देखो अपने को क्या चाहिए, इधर भी e की पावर में t रखना पड़ेगा अपने को, x कहाँ का है, तो यहाँ है e की पावर में, और दूसरा यहाँ है, मतलब अपने को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो अपन इसकी जगह रख पाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूं इससे मैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इधर मतलब वन अपॉन एन से दोनों की घात तो दोनों साइड वन अपॉन एन ले लो, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगी, और इसकी t की पावर वन अपॉन एन, एन आ गई। इतना बेसिक तो सबको पता है, इस पर क्यों मैं वो हो रही हूँ, ओके। तो यहाँ से अब इसमें एक dx की जगह भी रखना पड़ेगा, तो dx की वैल्यू निकाल, दोनों साइड डिफरेंशिएशन dx आ गया, इसकी वन अपॉन एन टी की पावर वन अपॉन एन माइनस वन, ये बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का dt हो गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो किसमें, ये वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे फॉर्मूले में x की वैल्यू कितनी है, t की पावर वन अपॉन एन, राइट, x की वैल्यू कितनी है, t की पावर वन अपॉन एन। तो यहाँ पे वन अपॉन एन करेंगे तो ऑलरेडी पावर कितनी है, n माइनस वन,
तो ये देखो, ये 1/n होगी इधर, और ये 1/n एन इसमें रखी। फिर इधर e की x की जगह t की पावर 1/n रख दी। इधर dx की जगह क्या है, अपनी dx की जगह ये वाली सारा पुट कर दिया इसमें, सारा मामला फिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये रखने की बजाय इसमें मैं यहाँ पे ये वाला लिखती। देखना है टी के पावर स्टार्टिंग में यहाँ पे ये है ना, इसमें देखो क्या, ये ए की पावर कितनी रखते हैं अपन, किसकी जगह रखा है, एक्स की पावर n-1 की जगह, तो ये 1/n थी। तो सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे अपन, 1 - 1/n, राइट। अब देखो मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि ये 1, इधर तो 1 - 1/n है, इधर इस t की पावर, इस t की पावर 1/n-1 है, तो ये t की पावर कितनी होगी, यहाँ से टोटल t इस वाले फॉर्म में t की पावर कितनी होगी, इसमें तो 1 - 1/n है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये इधर कितनी है, इसमें यहाँ पे t की पावर ये है, तो ये कैंसिल हो गई, तो t की पावर कितनी होगी, 0 होगी। मतलब t का तो मामला ही खत्म हो गया। सिर्फ क्या बचा है, e में बचा है, ये वाला स्टेप बचा है अपना, राइट। 1/n बचा है, एक dt बचा है, ये वाला तो कैंसिल। तो यहाँ से 0 to इनफाइनाइट। अपन इसमें लिमिट भी चेंज करेंगे ना तो वही आएंगे। देखो t की x की जगह 0 रखोगे तो t की जगह, मतलब इसमें भी लिमिट रखोगे तो 0 आएगा, इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो लिमिट ऐसे की ऐसे, लिमिट में नो चेंज। तो ये बचा 1/n, इधर चला जाएगा, इधर भाग में तो इधर गुना में चला जाएगा। तो e की पावर माइनस t की पावर 1/n dt इक्वल कितना हो गया, n गामा n हो गया, ठीक है। क्योंकि ये n एक्स्ट्रा हो गया, और ये फॉर्मूला भी अभी अपन ने पढ़ा है, ये कितना हो जाएगा, गामा n+1 हो जाएगा। n गामा n कितना होता है, n+1। तो ये डेरिवेशन इज नॉट डिफिकल्ट, अपने को डेरिवेशन नहीं याद रखना, अपने को सिर्फ याद रखना है क्या, सिर्फ एक ही फॉर्म में जो गामा का फंक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट, मतलब एक अनिश्चित समाकलन होता है 0 to इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस t की पावर 1/n, ओके। क्योंकि अपने को ध्यान है ये वाला फंक्शन कब बना, या फिर ये वाला इंटीग्रेशन कब बना, जब अपन ने प्रतिस्थापन क्या करा, x की पावर n इक्वल t रखा है, तो ऑब्वियस है t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। बाकी सब कट कटा के खत्म हो गया, सिर्फ बचा है e की पावर माइनस t, है ना। क्योंकि e की पावर में बचा है, e की पावर माइनस x होता है, तो e की पावर माइनस t की पावर 1/n dt इक्वल क्या हो गया, n गामा n या फिर गामा n+1, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला सेकंड ग्रेड है जो आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ 1/n की जगह क्या रखा है, 2 रखा है। तो ये यदि यहाँ पे 2 रख दिया इसने, जब n 1/n इक्वल 2 रख दिया, तो सीधा सीधा इसमें 1/n इक्वल 2, तो n इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/2। तो मतलब फॉर्मूला में क्या बनेगा, 1/2 गामा 1/2, या फिर यही बनेगा। अभी मैंने बताया गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, तो इसकी कितना हो जाएगा, √π/2। ये अपना क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड का। इसी क्वेश्चन से डायरेक्ट टाइम की जगह वैल्यू पुट करी उसने, 1/2 और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब देखो ये अपन ने 2 बनाए प्रतिस्थापन करके, अब तीसरा जो एक फॉर्म और बन रही है, जिसमें जो अपना मेन फॉर्मूला था उसमें तो क्या था, वापस नोट कर देते हैं, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर माइनस एक्स dx था। यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स था ओनली। यदि यहाँ पे e की पावर के माइनस एक्स के अलावा भी कुछ कांस्टेंट आ जाए, जैसे a आ गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरा जो मैं अभी निकाला मैंने, ये है, यदि यहाँ पे ये हो जाए तो इसका फॉर्मूला गामा में क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज करो x की जगह मैंने नया ये पूरे को z में चेंज कर दूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको z वेरिएबल में चेंज कर दूँ जो x में है। तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया, az रख दिया, ठीक है। तो जहाँ पे भी x है उसकी जगह az रख दो, और dx है उसकी जगह क्या रखो, adz। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब x की जगह az रखोगे, az
ये z की पावर कितनी हो गई n-1, या इधर e की पावर माइनस एट जेड ए डी जेड, ये वैल्यूज मैंने रख दी इसमें फॉर्मूले में। अब हमें किस फॉर्म में बनाना है, इसमें जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, कांस्टेंट a की पावर n-1 है, इधर एक ये है a की पावर n-1 और a की पावर 1, ये कितना बचा, a की पावर n बच गया, ये बाहर आ गया। बाकी कितना बचा, z की पावर 1/n, सॉरी z की पावर n-1 और e की पावर माइनस ए जेड डी जेड। अब देखो ये वाला फॉर्मूला अपने को वही दिख रहा है जो अपने ओरिजिनल फॉर्मूला, अपना जनरल फॉर्मूला है गामा फंक्शन का, क्या होता है 0 to इनफाइनाइट। अब यहाँ पे x ले लो, t ले लो, पूरी एबीसीडी में कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये वही फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू कितनी होती है गामा एन के। बट हमने क्या बताया कि यदि अपन x की जगह ए जेड ले में, तो ये a की पावर n एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, इधर खिसका दिया, राइट। तो इधर खिसकाते ही ये कितना बन गया, यहाँ पे की वैल्यू कितनी आ गई, यदि ए जेड रखा है एक्स की जगह, तो ये इधर जाते इसके मल्टीप्लाई में तो इसके भाग में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 to इनफाइनाइट, ये इसका फॉर्मूला बन गया। मतलब याद रखने का तरीका क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, ओरिजिनल फॉर्मूले में क्या था, e की पावर -6 था, उसका गामा n आया, ठीक है। यदि हमें क्या करना है, यदि e की पावर माइनस एक्स की जगह x के साथ में कोई कांस्टेंट आए, पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके, यदि पॉजिटिव कांस्टेंट आए तो अपने को क्या करना है, उसमें भाग लगा देना है, जो गामा एन है उसमें किसका, उस पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर, जितना गामा बनेगा ना ऊपर, उसी का पावर करके और भाग लगा दो, ठीक है, डन। मतलब गामा एन जितना बनेगा, जितना पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, वही गामा एन वाली पावर लगा दो इसके। अब देखो, अब क्वेश्चन है कुछ, आई थिंक मैं आज इतना ही करती हूँ, ये वाला वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर कल करूँगी, तो मुझे लेट हो रहा है थोड़ा, थकते हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल अपन इसके एग्जाम्पल और कल अपन इसके, अभी एक पेज करा है हमने, तो इसके 3 पेज हो रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं।